हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माई MBBS। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नीट 2024 के एग्जाम जो आपका कल हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। कंप्लीट एनालिसिस होगा, डिटेल में पूरा एनालिसिस होगा। जनरल कैटेगरी, OBC, EWS, SC ST कैटेगरी की क्या कट ऑफ रह सकती है, पिछले साल की तुलना में कितना चेंज आ सकता है कट ऑफ में, इसके बारे में बात करेंगे। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की कट ऑफ में आपको क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है, किन स्टेट्स की कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, किन स्टेट्स में आपको थोड़ी सी कम कट ऑफ देखने को मिलेगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जिन लोगों ने नीट 2024 का एग्जाम दिया उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपके डिटेल में एनालिसिस होने वाली है। ठीक है, पिछले 5 साल से 2019 से जब से नीट का एग्जाम होता है तो ये वीडियो आता है और ये मोस्ट वेटेड वीडियो होता है इस चैनल का, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ आपको बताई जाती है ऑलमोस्ट वही कट ऑफ आपकी जारी होती है टिल द लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करके आपके सामने मैं बताऊंगा कैसे मैंने एनालिसिस करा। ऐसे नहीं कि रैंडमली आपके ऊपर थोप दी जाएगी कि ये कट ऑफ जा रही है, इतना ऊपर जा रही है, इतना नीचे जा रही है। पूरा एनालिसिस करके अपन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कट ऑफ किन चीज़ों पे डिपेंड करती है आपको भी पता है। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करती है, कितने बच्चे पिछले साल की तुलना में बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ सीट्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सीट्स आपकी बढ़ रही हैं, कम हो रही है, इस पर डिपेंड करेगी। पेपर के लेवल पे डिपेंड करती है, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, ईजी हुआ है, मॉडरेट हुआ है, डिफ़िकल्ट हो गया है, इस पर डिपेंड करती है। हिडन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन से हिडन फैक्टर्स वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप समझो, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके हर साल बढ़ते हैं, इसकी वजह से कट ऑफ आपकी बढ़ने के चांस होते हैं। ठीक है, पहला फैक्टर हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने की वजह से कट ऑफ बढ़ने के चांस हो जाते हैं। दूसरा फैक्टर, हर साल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती है, जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ डिक्रीज होती है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझाऊं तो नीट 2016 में ऑल इंडिया रैंक 6000 तक ही बच्चों को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेज मिलता था। अभी वो पिछले साल अगर आपने देखा होगा नीट 2023 में ये 6000 से लेके 23,600 तक मिलने लग गया है। कहाँ 6000 पे बंद हो जाता था, कहाँ अभी पिछले साल 23,600 तक मिला है। तो सीटें हर साल बढ़ रही है, जिसकी वजह से बच्चों को पीछे तक कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने की वजह से कट ऑफ आपका नीचे की तरफ जाता है। पेपर का लेवल है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। हिडन फैक्टर कौन सा है? हिडन फैक्टर ये होता है, नीट में आपको पता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फिक्स नहीं है। जैसे आपने इस साल ड्रॉप करा तो आप अगर अगले साल करने जाते हो तैयारी फिर से, तो आपको अडेप्टेशन आ जाता है, आपको पता लग जाता है कि इसमें NCERT से क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपके NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एक अडेप्टेशन हो जाता है नंबर ऑफ ड्रॉपर बढ़ने की वजह से। तो ये अडेप्टेशन वाला फैक्टर की वजह से आपकी कट ऑफ हर साल बढ़ती जाती है। आप देखोगे कि हर साल ऑलमोस्ट आपकी कट ऑफ बढ़ रही है। कहाँ आपकी 6-7 साल 8 साल पहले तक कट ऑफ 500 नंबर जाया करती थी, अभी 600 नंबर पे भी कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अडेप्टेशन वाला फैक्टर आ जाता है। बच्चों को पता लग गया कि वही फिक्स क्वेश्चन है, उसी तरीके के क्वेश्चन है, उसी पैटर्न के क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो जाती है चीज़ें। तो ये हिडन फैक्टर है, इसकी वजह से भी कट ऑफ बढ़ती है। अब अपन बात करते हैं मेन पेपर के लेवल की। पेपर के लेवल पे कैसे कट ऑफ डिपेंड करेगी इस साल की। ठीक है, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो ऑल ओवर एनालिसिस मैंने बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट से बात करी, पेपर भी मैंने खुद ने देखा। ठीक है, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी मैंने एनालिसिस देखा डिफरेंट टीचर्स का। तो फिजिक्स का जो मोटा मोटा एनालिसिस निकल के आ रहा है वो है कि पेपर पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा हार्ड था। हार्ड इस पर्सपेक्टिव में था कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। हालांकि यही पेपर आप घर पे करने को मिले 3.5-4 घंटे में तो इजीली कर पाओगे, पर आपको एग्जाम का प्रेशर होता है, टाइम की कमी होती है, इस वजह से कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाते वहाँ पे। ये ही चीज़ें पेपर को थोड़ा सा स्लाइटली पिछले साल की तुलना में हार्ड बना रही है। ठीक है, तो फिजिक्स का पेपर पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा हार्ड है। बायोलॉजी का सेम है पिछले साल की तुलना में। बायोलॉजी का हार्ड पेपर तभी बनेगा जब NCERT के बाहर से चीज़ें आएंगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो बायोलॉजी हर साल ऑलमोस्ट आपकी सेम आने वाली है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन आने से बायोलॉजी हार्ड हो सकती है, पर इस साल उनका नंबर भी थोड़ा कम था, तो इस वजह से बायोलॉजी का लेवल वो पिछले साल जैसा ही था। पूरी NCERT बेस आपकी बायोलॉजी थी, तो बायोलॉजी की वजह से कट ऑफ पे कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, पिछले साल जैसी थी। केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री पिछले साल की तुलना में बहुत आसान थी। आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों सेक्शन बहुत आसान थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन चलते आ रहे हैं सेम उसी तरीके के क्वेश्चन थे, कुछ नया देखने को आपको नहीं मिला। तो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी आसान था। अगर मैं बात करूं टोटल 360 मार्क्स की बायोलॉजी की बात करूं तो सेम थी पिछले साल की तुलना में। ठीक है, सेम जो पिछले साल थी चीज़ें उसी तरीके की चीज़ें इस साल भी आपकी थी। तो बायोलॉजी का लेवल तो सेम था। फिजिक्स की बात करूं तो थोड़ा सा हार्ड हो गया और केमिस्ट्री का ईजी हो गया, पर फिजिक्स का जितना हार्ड हुआ उससे ज़्यादा ईजी केमिस्ट्री का हो गया। समझ रहे हो आप चीज़ें।
फिजिक्स का 1 लेवल ऊपर गया है तो केमिस्ट्री का 2 लेवल नीचे आ गया है लेवल, ठीक है। तो ऑल ओवर पेपर थोड़ा सा आसान हो गया है पिछले साल के कंपैरिजन में, इस वजह से कट ऑफ आपका थोड़ा सा ऊपर जाएगा। टोटल 4 फैक्टर की अपन ने बात करी थी, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से कट ऑफ ऊपर जा रहा था, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने की वजह से कट ऑफ नीचे आ रहा था, पेपर के लेवल की वजह से भी कट ऑफ ऊपर जा रहा है, और हिडन फैक्टर की वजह से जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा उसकी वजह से भी कट ऑफ आपका ऊपर जा रहा है। तो टोटल 4 में से 3 फैक्टर की वजह से कट ऑफ आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। अब कितना ऊपर जा सकता है पूरा डिटेल में समझेंगे, पिछले साल से मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा, हर कैटेगरी में बताऊंगा, ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों का बताऊंगा, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं नीट 2023 का कट ऑफ, आपको समझना जरूरी है क्या कट ऑफ गया था, फिर आप कंपेयर कर पाओगे 2024 में क्या सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। यूआर कैटेगरी में जो आपका गया था कट ऑफ वो 610 मार्क्स पे आखिरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिली थी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ की मैं अभी बात कर रहा हूँ, स्टेट कोटा की हर स्टेट की कट ऑफ अलग अलग जाती है, वो स्टेट रैंक पे डिपेंड करती है। ये ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है, ठीक है। 610 नंबर पे आखिरी कॉलेज मिला था, और ऑल इंडिया रैंक क्या थी 23,600 पे आपको आखिरी कॉलेज मिला था। ओबीसी की बात करूँ तो 609 पे मिला था, ठीक है। 23,700 के आसपास रैंक थी, ठीक है, इस पे कॉलेज मिला था। ईडब्ल्यूएस में 608 पे मिला था, 25,500 पे मिला था, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 480 नंबर पे मिला था, 1,30,000 रैंक पे मिला था, 1,30,000। एसटी कैटेगरी 445 पे मिला था, ठीक है, 445, और जो कट ऑफ थी वो थी आपकी रैंक लास्ट 1,70,000 पे आपको कॉलेज मिला था, ठीक है। तो आपकी काउंसलिंग जो आप कराओगे तो उसमें देखो जब रिजल्ट आ जाएगा उस दिन भी आपके पास या फेल नहीं लिखा आएगा, उस दिन भी आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी। आपके पास चाहे कितने ही मार्क्स हो, आपके अच्छे मार्क्स हो, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ऑल इंडिया कोटा में मिले, स्टेट कोटा में मिले, दोनों में से कहाँ लें। थोड़े से कम मार्क्स हैं, अपने स्टेट में नहीं मिल पा रहा, तो आप ऑल इंडिया कोटा में जाना पड़ेगा। जैसे राजस्थान के स्टेट कोटा की कट ऑफ ज़्यादा है, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं अपने राजस्थान में नहीं ले पाते, ऑल इंडिया में मिल जाता है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऑल इंडिया में नहीं मिल पाता, अपने स्टेट में मिल जाता है, जैसे महाराष्ट्र साइड के बच्चे जिनकी स्टेट कोटा की कट ऑफ कम जाती है ऑल इंडिया कोटा के कंपैरिजन में। तो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, काउंसलिंग किस डेट को हो रही है उस पर भी डिपेंड करता है। ऑल इंडिया कोटा का पहले हो रहा है, स्टेट कोटा का पहले हो रहा है, कहाँ पे कॉलेज लोगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं। स्टेट से बाहर जा रहे हो तो किस स्टेट में जाओगे, कॉलेज आपको किस प्रेफरेंस पे सेलेक्ट करना है, आपको नियर बाई कॉलेज चाहिए या फिर अच्छा कॉलेज चाहिए, पुराना कॉलेज चाहिए, या फिर आपको डिस्टेंस को फैक्टर बनाना है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ठीक है, इस काउंसलिंग के लिए आपकी मदद हो सके काउंसलिंग में, इसलिए नीट 2024 का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च किया गया है। पिछले साल भी ऑलमोस्ट 1000 बच्चे, 1000 बच्चों ने इसमें एनरोल करा था, और उनको जो डिज़ायर्ड कॉलेज वो चाहते थे, जो उनके मार्क्स के हिसाब से बेस्ट मिल सकता था, उनको वो दिलाने में मदद करी गई। इसमें अभी आपके 2 प्लान्स हैं, ठीक है। प्लान 1 में आपको ऑल इंडिया कोटा के 15% जो राउंड होता है उसमें चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, हर राउंड की 4 राउंड होते हैं, चारों की मिलेगी। स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, बॉन्ड की पीडीएफ मिलेगी। आपको अपने स्टेट के बाहर जाना है तो बॉन्ड किस स्टेट में कितना है, किस कॉलेज में कितना है, जिससे बाद में आप फंस ना जाओ, एमबीबीएस के बाद में वहाँ पे आपको रुकना ना पड़े। पूरी बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कॉलेज की फ़ीस, हर कॉलेज की, इंडिया के हर कॉलेज की क्या फ़ीस है, ठीक है, कब वो स्टार्ट हुआ, ये सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। नीट पीजी की हर स्टेट में कितनी सीटें, आपको 50% स्टेट कोटा मिलता है जहाँ से आप एमबीबीएस करते हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। लास्ट ईयर के ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की कट ऑफ मिलेगी, हर स्टेट की मिलेगी जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, और आपको हर ऑल इंडिया कोटा के कॉलेज की हर कैटेगरी की मिलेगी पीडीएफ, ठीक है, कि क्या किस राउंड में कितनी कट ऑफ गई थी आपकी कैटेगरी में, वो सब मिलेगा। व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, ठीक है, और आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ऑल इंडिया कोटा में लेना है, स्टेट कोटा में लेना है। बहुत सारे बच्चे स्टेट में लेना चाहते हैं और उनको मिल भी जाएगा, फिर भी ऑल इंडिया कोटा में बहुत दूर अलॉटमेंट करा लेते हैं, और फिर उनको डर लगता है कि कहीं स्टेट में मिले ना मिले, और ज़बरदस्ती वो रिपोर्टिंग कराने जाते हैं, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेके आते हैं, फिर स्टेट में एडमिशन कराते हैं। बहुत आने जाने की परेशानी होती है और फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग में मदद मिल जाएगी। प्लान 1 है ये, जिसकी फ़ीस है 1500, ठीक है, मिनिमम सबसे जो आप देखोगे जहाँ पे आपको मिलेगी वो सबसे कम यहाँ पे है। प्लान बी है जिसकी फ़ीस 5000 है, इसमें प्लान 1 के फीचर्स मिलेंगे, साथ में आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। तो आप प्लान 1 प्लान 2 कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मोड ऑफ पेमेंट रहेगा फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम। इस नंबर पे आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे 8952089862, इस नंबर पे आपको किसी भी मोड से पेमेंट करके सेम नंबर पे फिर स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ठीक है। इसी नंबर पे फिर आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। आप अभी कॉल मत कीजिए, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कॉल आ रहे हैं,
ठीक है, उनको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सबको अटेंड कर पाना, तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 2024 की कट ऑफ क्या जा सकती है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ, ठीक है। 2024 की कट ऑफ आपको जैसे कि मैंने बताया, पिछले साल 23,600 पे जनरल खत्म हो गया था। कई सारी दिक्कतें हो गई थी पिछले साल। क्या हुआ था, बिहार की काउंसलिंग की वजह से कट ऑफ थोड़ा ऊपर चले गया। अगर बिहार की काउंसलिंग, जैसे कि आपको पता है, जिन बच्चों ने पिछले साल काउंसलिंग कराई होगी उनको पता भी होगा, बिहार का जो आखिरी राउंड है वो बाद में हुआ, ऑल इंडिया कोटा के आखिरी राउंड के बाद में, तो सीटें ब्लॉक हो गई, ठीक है। बिहार के बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा में पहले सीटें ले ली, तो ज़्यादातर जो ऑल इंडिया कोटा की सीटें बची थी आखिरी राउंड में, सारे बिहार के बच्चे चले गए। फिर बाद वाले बिहार के बच्चों को कम रैंक पे अपने स्टेट कोटा में मिल गया, तो बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, जिसकी वजह से जो 24,000 तक डेफिनेटली जा सकता था वो 23,600 पे बंद हो गया, ठीक है। तो इस बार अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सीटें, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने जा रही हैं, डिटेल में भी मैं बताऊंगा कितनी सीटें बढ़ने जा रही हैं, कितने मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, वो टाइम टू टाइम बहुत सारे वीडियोस चैनल पे आपको मिलेंगे। हर एक स्टेट का डिटेल में एनालिसिस मिलेगा आपको, हर एक रैंक तक का भी मिल जाएगा कि आपके 25,000 में इस स्टेट के कितने हैं, ठीक है। पूरा हर राउंड में क्या कट ऑफ जा सकती है, एग्जैक्टली पूरा एनालिसिस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। तो 2024 में जिस हिसाब से सीटें बढ़ने जा रही हैं, उस हिसाब से लग रहा है जनरल कैटेगरी में 25,000 तक मिलने के चांस रहेंगे, ओबीसी में 25,000 तक ही मिलने के चांस रहेंगे, ईडब्ल्यूएस में 27,000 तक, एससी कैटेगरी में 1,37,000 तक और एसटी कैटेगरी में 1,80,000 तक मिलने के चांस रहेंगे। अब आप सोचोगे कि आपने तो ये रैंक बता दी, इनका हम क्या करें, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, रिजल्ट तो 1.5 महीने बाद आएगा, हमारे पास तो सिर्फ मार्क्स पता है हमको। अभी मैं आपको रैंक बता रहा हूँ, इसके बाद में, ठीक है, इसी वीडियो में मैं आपको मार्क्स भी बताऊंगा, ठीक है, कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। पहले मैं आपको पूरा एनालिसिस बता रहा हूँ, ठीक है। रैंडमली आपको कुछ कट ऑफ, कोई फिगर नहीं बता रहा कि सीधा ये याद कर लो, ये समझ लो, ये कट ऑफ जाएगी, आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, एक ट्रेंड आपको समझाता हूँ। 2023 में 600 प्लस कितने बच्चे थे इंडिया के अंदर, 600 प्लस मार्क्स वाले 29,300 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 600 प्लस मार्क्स थे। 29,300, 29,300 बच्चे ऐसे थे जिनके इंडिया में आपके मार्क्स थे 600 से ऊपर, और 610 से ऊपर वाले बच्चे थे 23,600, 23,600 स्टूडेंट थे, ठीक है, जिनके 610 से ऊपर मार्क्स थे। इस बार ये क्या हो सकता है वो समझने की कोशिश करो। 20,000 ऑल इंडिया रैंक, 20,000 ऑल इंडिया रैंक हर साल कितने मार्क्स पे आती है वो देखो। 2019 में 560, 2020 में 600, 2021 में 592 मार्क्स पे आई, 2022 में 602 नंबर पे आई, और पिछले साल 616, ठीक है, 616 मार्क्स पे आई। तो आप देख सकते हो जो पेपर का लेवल है, मैंने आपको बताया पिछले साल से भी थोड़ा सा आसान है। तो इस बार आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपकी कट ऑफ, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। पिछले साल 20,000 रैंक आपकी 616 नंबर पे आई, 616, और इस बार आपको 25,000 रैंक तक मिलने की संभावना रहेगी। तो इस हिसाब से देखो कि 616 से, मतलब 20,000 रैंक 616 पे आई थी, इस बार और ऊपर मार्क्स पे जाएगी, ठीक है, 619, 618, 620, 621, इस तरह की आपकी कट ऑफ रहने वाली है। मतलब 20,000 रैंक आपकी इस मार्क्स पे आने वाली है, ठीक है, और आपको 25,000 तक मिलने के चांस है। तो 25,000 तक आपको मिलने के चांस रहेंगे। तो अभी आपके कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिल जाए। तो जो अपन ने मान के चला, ऑल इंडिया कोटा में आपको जनरल कैटेगरी में मिलेगा 25,000 रैंक तक। तो इसके लिए मार्क्स जो रिक्वायर्ड है, अगर आपके 612 से 615 नंबर आ रहे हैं तो काफ़ी हद तक संभावना है आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के थ्रू डेफिनेटली मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 27,000 तक आपको मिलने के चांस रहेंगे इस बार। 610 से 613 मार्क्स पे आपको मिलने के चांस रहेंगे अगर आज के दिन आपका इतना स्कोर आ रहा है तो। एससी कैटेगरी में 1,37,000 पर आपको कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे, और ये आपको 485 से 488 तक मिलने के चांस रहेंगे। नीचे की तरफ कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि नीचे की तरफ भीड़ थोड़ा ज़्यादा बढ़ती है। आप देखोगे कि 700 प्लस जिन बच्चों का नंबर होगा पिछले साल की तुलना में इस साल, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। 600 प्लस में थोड़ी और ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी, 500 प्लस में और ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी, है ना। तो जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं वहाँ पे भीड़ ज़्यादा बढ़ती जाती है। एक वीडियो में आपको मार्क्स वर्सेस रैंक का भी बना के दे दूंगा, वो अभी उस पर पूरा एनालिसिस चल रहा है कितने मार्क्स पे क्या रैंक आ सकती है। एससी कैटेगरी में 1,37,000 तक मिलने का मैंने आपको बता दिया, 485 से 488, ठीक है। एसटी कैटेगरी में 1,80,000 तक मिल सकता है, और ये मार्क्स आपका हो सकता है 452 से 455, 452 से 455 नंबर तक आपके अगर मार्क्स हैं एसटी कैटेगरी में तो आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अब स्टेट कोटा की बात कर लेते हैं, ये तो ऑल इंडिया कोटा की हो गई। अब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा,
ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से ज़्यादा जाती है। इनमें डिपेंड ऑन स्टेट, कौन सा स्टेट से आप बिलोंग करते हो। ऐसा हो सकता है 620 नंबर तक भी हैं आपके, 625 हैं, 630 हैं, 635 है, 640 हैं। आपको इन मार्क्स पे भी अपने स्टेट में कॉलेज ना मिले, ठीक है, डिपेंड ऑन स्टेट। ऐसा नहीं है कि यूपी में 640 पे नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिल जाएगा स्टेट कोटा में, पर दिल्ली में 640 पे नहीं मिलेगा। राजस्थान में आपको 630 पे भी हो सकता है अपने स्टेट में कॉलेज ना मिले, ठीक है। जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। इसमें अलग अलग स्टेट का अलग अलग डिटेल एनालिसिस तो मैं बता ही दूंगा। तो यहाँ के जो बच्चे हैं जो फंस गए हैं 610 नंबर से लेकर 640 तक, ठीक है, उनको ऑल इंडिया कोटा पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। ऑल इंडिया कोटा के डिफरेंट स्टेट में आपको जाना पड़ सकता है, उसलिए आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके रखो कि ऑल इंडिया कोटा के बाहर किस स्टेट में किस कॉलेज को आप प्रीफर करोगे। पिछले साल का पूरा एनालिसिस आप रखो अपने साथ, ठीक है। तो ये ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। बाकी डिटेल एनालिसिस हर स्टेट का आपको हर वीडियो में टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। अब आपके सिर्फ इन बच्चों के, जैसे मैंने बताया, ऑल इंडिया कोटा में ही चांस रहते हैं, स्टेट कोटा में काफ़ी कम चांसेस हो जाते हैं। जैसे दिल्ली की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा है जनरल कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ तो, राजस्थान की भी काफ़ी ज़्यादा है ना, हर स्टेट की इनमें से सबकी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी अदर स्टेट्स की मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे ऐसे स्टेट हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा में तो बच्चों को कॉलेज नहीं मिलेगा, पर अपने स्टेट कोटा में ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो उनका अलग से डिस्कशन कर रहे होंगे डिफरेंट वीडियोज़ में। आपके कितने मार्क्स आए, आपका पेपर कैसा गया, आपको पेपर कैसा लगा, कोई भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम भी नीट इन्फो है, वहाँ पे आपको लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप ये ज्वाइन कर सकते हैं काउंसलिंग प्रोग्राम, जो भी ये ज्वाइन करेंगे उनका एक अलग से व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया जाएगा, जिसमें टाइमली जो भी नोटिफिकेशन होंगे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के, स्टेट कोटा की काउंसलिंग के, रिजल्ट के, OMR के, आंसर की के जितने भी नोटिफिकेशन होंगे टाइमली आपको अपडेट भी करे जाएंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आखिरी राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आप अपने मार्क्स के हिसाब से जो डिजायर्ड कॉलेज है आपको चाहिए वो आपको जरूर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।